या कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। चलिए, हाय, मैं सिकंदर हलचल, आप लोग देख रहे हैं हलचल ऑफिशियल 07। चलिए, आज बात करने वाले हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जो कि एक इंटरव्यू में पवन सिंह के बारे में क्या कहती हैं आपने क्लिप में सुना भी होगा और सुन भी लीजिएगा। कि अक्षरा 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही वो अक्षरा सिंह के बारे में कहती हैं कि ज्योति सिंह से शादी होने के बाद अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये ज्योति सिंह सबूत के साथ बता रही हैं कि अक्षरा सिंह ने उन्हें फ़ोन करके बताया था। और हाँ, शादी के 1 महीने तक बाद, यानी शादी के बाद 1 महीने तक पवन सिंह ज्योति सिंह के पास नहीं थे, अक्षरा सिंह के पास थे। अब ये ज्योति सिंह का सारा बयान आप लोग सोशल मीडिया पे देखते भी होंगे और अभी बहुत सुर्खियों में बना भी हुआ है ज्योति सिंह का भी ये इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू अभी क्यों आया है? वो तलाक के मैटर पे। अब इसमें कितनी सच्चाई है? हो सकता है कि वो तलाक का मैटर आया है, इसके वजह से वो बोल रही हैं कि ये बात कानून तक भी पहुँचे, उन्हें पैसा मिल जाए, उनके हक में फैसला हो जाए और इससे पवन सिंह की बदनामी भी हो। अब देखिए, सोशल मीडिया पे जो दिखता है वही लोग बोलता है और अक्षरा सिंह अभी इस पे कुछ बोली नहीं है। अब अगर अक्षरा सिंह ने खुद बोला है तो वो ट्रोल नहीं करेगी, क्योंकि जब ज्योति सिंह इतना बता रही हैं कि उनका कॉल रिकॉर्डिंग भी है उनके पास, वो कभी भी सुना सकती हैं, तो अगर है अब अक्षरा सिंह बोली हैं तब तो ये फिर वो इस बात को ट्रोल नहीं करेंगी, नहीं सोशल मीडिया पे ही करेंगी। और हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, किसी स्टार को बदनाम भी किया जाता है, उसे नीचा दिखाने के लिए भी, और कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी क्या होती है जो अब सामने आएगी, तभी लोग या दर्शक लोग इस पे यकीन करेंगे। ऐसे तो अभी इंटरव्यू बहुत आएगा, ज्योति सिंह का कुछ, अक्षरा सिंह का कुछ, पवन सिंह का कुछ, मगर ये ज्योति सिंह का जो इंटरव्यू है ये थोड़ा हटे के आया है, पहली बार, उतने दिन से नहीं आया। और ये अभी क्यों आया? कहीं कहीं पे ये भी लगता है कि ये एक साजिश है पवन सिंह को बदनाम करने के लिए। तो चलिए, ठीक है, बाकी देखिए, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्योति सिंह का कैसा इंटरव्यू लगा आप लोग बताइए। चलिए, ओके।